फिलिप है। मैं एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हूं और ह्यूमन बिहेवियर, पावर साइकोलॉजी और सबकॉन्शियस हीलिंग के क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से काम कर रहा हूं। आज मैं आपसे उन 5 वैज्ञानिक तरीकों के बारे में बात करने वाला हूं, जिनकी मदद से आप अपनी बात को सीधे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा सकते हैं। ये तरीके सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अमेरिका में थेरेपिस्ट्स, साइकोलॉजिस्ट्स, एथलीट्स और हाई परफॉर्मर्स द्वारा रोजाना इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि ये तरीके वास्तव में काम करते हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आज जो भी बातें मैं साझा कर रहा हूं, उन्हें सिर्फ सुनिए नहीं, बल्कि ध्यान से समझिए और अपनी जिंदगी में लागू करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सही जानकारी सही समय पर आपके पूरे बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग को बदल सकती है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड तक अपनी बात पहुंचाने के 5 सबसे प्रभावशाली तरीके। पहला तरीका है रेपिटेशन, यानी दोहराव। अब जरा ध्यान से समझना, क्योंकि यही वो तरीका है जो सबसे ज्यादा गलत भी समझा गया है और सबसे ज्यादा ताकतवर भी है। आपका सबकॉन्शियस माइंड तर्क से नहीं चलता। वो ये नहीं पूछता कि सही क्या है और गलत क्या है। वो सिर्फ ये देखता है कि कौन सी बात कितनी बार दोहराई गई है। यही कारण है कि बचपन में आपसे अगर बार बार कहा गया है कि तुम कमजोर हो, तुमसे नहीं होगा, तुम एवरेज हो, तो आज बिना किसी ठोस सबूत के ही भीतर कहीं ना कहीं आपको खुद पर शक होने लगता है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रेपिटेशन सबकॉन्शियस माइंड की भाषा है। जिस विचार को आप बार बार सुनते हैं, बार बार सोचते हैं या बार बार बोलते हैं, वही धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाता है। अमेरिका में साइकोलॉजी में इसे कहा जाता है कंडीशनिंग थ्रू रेपिटेशन। अब इसे अपनी जिंदगी पर लागू करके देखो। अगर आप रोज सुबह उठकर और रात सोने से पहले खुद से यही कहते रहें कि मैं फोकस नहीं कर पाता, मैं डिसिप्लिन वाला इंसान नहीं हूं, तो समझ लीजिए आप खुद ही अपने सबकॉन्शियस को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि यही आपकी वास्तविकता है। लेकिन अगर यही रेपिटेशन आप बदल दें, रोज एक ही वाक्य, एक ही भावना के साथ बार बार अपने भीतर दोहराएं, मैं सीख रहा हूं, मैं धीरे धीरे मजबूत बन रहा हूं, मैं अपने मन को समझने लगा हूं, तो शुरू में आपको ये शब्द खोखले लगेंगे, बनावटी लगेंगे, लेकिन सबकॉन्शियस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लॉजिक नहीं मांगता, वो कंसिस्टेंसी मांगता है। यही कारण है कि एफर्मेशंस तभी काम करते हैं जब वे 1-2 दिन नहीं, बल्कि हफ्तों और महीनों तक दोहराए जाएं। आप आज जो भी हो, वो आपके पिछले दोहराए हुए विचारों का परिणाम है, और आप कल जो बनोगे, वो आज आप क्या दोहरा रहे हो, उसी पर निर्भर करता है। सबकॉन्शियस माइंड को मनाना नहीं पड़ता, उसे सिखाना पड़ता है, और सिखाने का सबसे सीधा रास्ता है दोहराव। सबकॉन्शियस माइंड तक अपनी बात पहुंचाने का दूसरा सबसे शक्तिशाली तरीका है बिफोर स्लीपिंग स्टेट। इसे थीटा स्टेट भी कहते हैं, यानी रात को सोने से ठीक पहले का समय और सुबह जागने के तुरंत बाद का समय। अब जरा कल्पना करो, आप बिस्तर पर लेटे हो, आंखें बंद हैं, शरीर ढीला पड़ चुका है, नींद आ रही है, लेकिन पूरी तरह सोए नहीं हो। साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस में इसे कहा जाता है हाइपरनैगोगिक स्टेट, और ब्रेन वेव के स्तर पर इसे कहा जाता है थीटा स्टेट। ये वही अवस्था है जहां आपका चेतन मन, यानी आपका कॉन्शियस माइंड, धीरे धीरे शांत हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह जाग जाता है। दिन में आपका कॉन्शियस माइंड एक पहरेदार की तरह रहता है। वो सवाल करता है, तर्क करता है, शक करता है। इसलिए दिन में कही गई बातें अक्सर सबकॉन्शियस तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन रात को सोने से ठीक पहले वो पहरेदार सो जाता है और यहीं से असली काम शुरू होता है। अमेरिका में सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग, ट्रॉमा थेरेपी और हैबिट रीप्रोग्रामिंग का सबसे ज्यादा उपयोग इसी अवस्था में किया जाता है, क्योंकि इस समय माइंड को दिया गया सुझाव सीधे बिना रोक टोक अंदर उतर जाता है। यही कारण है कि जो बातें आप सोने से पहले सोचते हो, वही आपकी नींद की गुणवत्ता तय करती हैं, और वही अगले दिन की मानसिक स्थिति भी। अगर सोने से पहले आपके मन में चिंता है, डर है, रिग्रेट है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी रात उसी वाइब्रेशन पर काम करता रहेगा। लेकिन अगर आप इसी थीटा स्टेट में कोई एक स्पष्ट, शांत और सकारात्मक विचार डाल दें, जैसे मैं सुरक्षित हूं, मेरा मन शांत है, सब कुछ सही दिशा में जा रहा है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच्चाई मानकर स्वीकार कर लेता है। ये कोई बिलीफ नहीं है, ये न्यूरोसाइंस है।
इसीलिए दुनिया के बड़े क्रिएटिव लोग जैसे निकोला टेस्ला, आइंस्टाइन, थॉमस एडिसन सोने से पहले या झपकी लेते समय अपने विचारों पर ध्यान देते थे, क्योंकि थीटा स्टेट में आपका सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ सुनता ही नहीं बल्कि रिकॉर्ड भी करता है। अब एक बहुत जरूरी बात समझो, इस समय जोर जोर से बोलने की जरूरत नहीं होती, चीखने या ज्यादा एफर्मेशंस करने की भी जरूरत नहीं। बस एक भावना, एक वाक्य और एक हल्की सी विजुअलाइजेशन, बस इतना काफी है। अगर आप हर रात सोने से पहले सिर्फ 2-3 मिनट एक ही भाव, एक ही सोच के साथ बिताएं, तो कुछ ही हफ्तों में आपके रिएक्शंस बदलने लगेंगे, आपका आत्मविश्वास बदलेगा और कई बार बिना समझे आपकी आदतें बदलने लगेंगी, क्योंकि बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू हो चुका होगा। याद रखो, रात सिर्फ आराम करने का समय नहीं है, ये मन को रीप्रोग्राम करने का समय है। और जो व्यक्ति हर रात अपनी आखिरी सोच पर नियंत्रण पा लेता है, वो धीरे धीरे अपने पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। सबकॉन्शियस माइंड तक अपनी बात पहुंचाने का तीसरा सबसे शक्तिशाली तरीका है विजुअलाइजेशन, यानी कल्पना करना। एक बात साफ समझ लो, सबकॉन्शियस माइंड शब्द नहीं समझता, वो चित्र और भावना समझता है। आप कुछ भी बोल दो, लेकिन अगर उसके साथ कोई तस्वीर या दृश्य नहीं है, फीलिंग नहीं है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे अधूरी जानकारी मानता है। इसीलिए विजुअलाइजेशन सिर्फ सोचना नहीं है। विजुअलाइजेशन का मतलब है मन के अंदर किसी घटना को ऐसे जीना जैसे वो अभी हो रही हो। अमेरिकन साइकोलॉजी में एक बहुत फेमस बात कही जाती है, द सबकॉन्शियस माइंड कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन रियल एक्सपीरियंस एंड विविडली इमेजिन्ड एक्सपीरियंस। यानी सबकॉन्शियस के लिए आपने जो सच में किया और जो आपने गहराई से कल्पना में किया, दोनों लगभग बराबर होते हैं। अब इसे एक साधारण एग्जाम्पल से समझो। मान लो आपने किसी व्यक्ति को नींबू खाते हुए देखा, पीला, खट्टा, रस से भरा हुआ। अब ध्यान दो, अगर आपने उसके स्वाद के बारे में एहसास किया तो आपके भी मुंह में थोड़ा सा पानी आ जाएगा, जबकि नींबू सच में खाया ही नहीं, लेकिन शरीर ने रिएक्शन दे दिया। क्यों? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उस दृश्य को सच मान लिया। यही है विजुअलाइजेशन की असली ताकत। इसीलिए अमेरिका में स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में, आर्मी ट्रेनिंग में, ट्रॉमा हीलिंग में विजुअलाइजेशन का जमकर उपयोग होता है। एक एथलीट मैच से पहले सैकड़ों बार अपनी जीत को मन में देखता है, बॉल की मूवमेंट, क्राउड की आवाज, जीत का मोमेंट। जब वो मैदान में पहुंचता है तो उसका मन कहता है ये नया नहीं है, ये हो चुका है, और डर अपने आप कम हो जाता है। एक बहुत जरूरी बात यहां पकड़ो, विजुअलाइजेशन तभी काम करता है जब उसमें इमोशन जुड़ा हो। सिर्फ पिक्चर देखने से नहीं, उसे महसूस करना पड़ता है। जैसे सुकून कैसा लग रहा है, खुशी कैसी महसूस हो रही है, विश्वास शरीर में कहां महसूस हो रहा है। इमोशन फ्यूल है, विजुअलाइजेशन इंजन है, और सबकॉन्शियस डेस्टिनेशन तय करता है। इसीलिए जो विजुअलाइजेशन दिल से होता है, वही धीरे धीरे व्यवहार, निर्णय और आदतें बदल देता है। याद रखो, आपका जीवन आपकी रोज की कल्पनाओं की एको है। आप भीतर क्या देख रहे हो, वही बाहर आकार ले रहा है। सबकॉन्शियस माइंड तक अपनी बात पहुंचाने का चौथा और सबसे शक्तिशाली तरीका है अथॉरिटी। यहां एक बहुत गहरा सच समझ लो, सबकॉन्शियस माइंड हर आवाज को बराबर महत्व नहीं देता। कुछ आवाजें सीधे सतह पर रुक जाती हैं और कुछ आवाजें बिना रुके भीतर तक उतर जाती हैं। फर्क किस वजह से पड़ता है? अथॉरिटी की वजह से। अथॉरिटी का मतलब डर नहीं होता, अथॉरिटी का मतलब होता है जिस पर मन अपने आप भरोसा कर ले। अब इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति सालों से धूम्रपान कर रहा है। घर वाले समझाते हैं, दोस्त टोकते हैं, पर हर बार वो हंसकर उस बात को टाल देता है। लेकिन वही व्यक्ति जब किसी अनुभवी डॉक्टर के सामने बैठा हो और डॉक्टर शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहे कि अगर आपने धूम्रपान नहीं छोड़ा तो कुछ ही महीनों में आपको कैंसर हो जाएगा। अब गौर कीजिए, ये वाक्य सिर्फ कानों तक नहीं रुकता, ये सीधा उस व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड तक चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर उस व्यक्ति के लिए अथॉरिटेटिव पर्सन है। उसके मन में डॉक्टर का मतलब होता है ज्ञान, अनुभव, सच्चाई और जीवन मृत्यु की समझ। इसलिए उसका सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि इस बात को गंभीरता से लो, और यहीं से अंदर ही अंदर बदलाव शुरू हो जाता है। कई लोग कहते हैं डर दिखाया गया है इसलिए असर हुआ। नहीं, असल में असर डर का नहीं, अथॉरिटी का होता है। अगर वही बात किसी अनजान व्यक्ति ने सड़क पर कही होती तो शायद वो हंस देता,
लेकिन डॉक्टर की बात सबकॉन्शियस ने कमांड की तरह ले ली। अब इसे थोड़ा और गहराई से समझो। बचपन में माता पिता या शिक्षक की कही हुई कुछ बातें हमारी पूरी पर्सनैलिटी में बैठ जाती हैं। कई बार वे बातें सही थीं और कई बार गलत, लेकिन वे भीतर चली गईं क्योंकि उस समय वे हमारे लिए अथॉरिटी थे। सबकॉन्शियस माइंड ये जांचता नहीं कि अथॉरिटी सही है या गलत। वो केवल ये देखता है कि क्या मैं इस स्रोत को भरोसेमंद मानता हूं। अगर हाँ, तो संदेश सीधे भीतर दर्ज हो जाता है। यही वजह है कि जब कोई व्यक्ति खुद को बार बार कमजोर, असफल या बेकार कहता है, तो वो खुद अपने लिए सबसे बड़ी अथॉरिटी बन जाता है और उसका सबकॉन्शियस हर शब्द को सच मान लेता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसकी बात सुन रहे हैं और खुद से क्या बोल रहे हैं, क्योंकि अथॉरिटी सबकॉन्शियस के लिए दरवाज़ा खोलने वाली चाबी है। अब अगले भाग में हम उस आखिरी तरीके की बात करेंगे जो सीधे झटका देता है और कई बार एक ही पल में सबकॉन्शियस को बदल देता है। सबकॉन्शियस माइंड तक अपनी बात पहुंचाने का पांचवां और सबसे शक्तिशाली तरीका है स्ट्रॉन्ग इमोशन या शॉक। सबकॉन्शियस माइंड तथ्यों से नहीं बदलता, ज्ञान से नहीं बदलता, वो बदलता है भावनाओं से। और जब भावना बहुत गहरी हो जाए या कोई ऐसा झटका लगे जो इंसान की पुरानी सोच को हिला दे, तब सबकॉन्शियस बिना सवाल किए नया पैटर्न स्वीकार कर लेता है। आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति सालों तक जिंदगी को हल्के में लेता रहता है। स्वास्थ्य की परवाह नहीं, समय की कद्र नहीं, रिश्तों की कीमत नहीं, लेकिन एक दिन कोई बड़ा हादसा हो जाता है, या अचानक कोई अपना चला जाता है, या कोई गंभीर बीमारी सामने आ जाती है, या जीवन किसी एक घटना से उलट-पलट हो जाता है। तब वही व्यक्ति जो कभी नहीं बदलता था, एकदम से बदलने लगता है। अब सवाल यह है, क्या उस दिन उसे कोई नया ज्ञान मिला? नहीं। तो फिर बदलाव क्यों आया? क्योंकि उस पल उसके भीतर स्ट्रॉन्ग इमोशन पैदा हुआ। डर, पीड़ा, पछतावा या कभी-कभी गहरा प्रेम में भी ऐसा होता है। सबकॉन्शियस माइंड ऐसे पलों में पूरी तरह खुला होता है। उस समय जो भी बात उसके भीतर जाती है, वो बहुत गहराई से बैठ जाती है। यही वजह है कि कुछ लोग कहते हैं, उस घटना ने मेरी जिंदगी बदल दी। असल में उस घटना ने नहीं, उससे जुड़े भावनात्मक झटके ने उसके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर दिया। अब इसे एक सरल उदाहरण से समझो। मान लो कोई व्यक्ति तेज गाड़ी चलाता है, सब समझाते हैं, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता। एक दिन उसी व्यक्ति का एक भयानक एक्सीडेंट होता है या वो किसी को मरते हुए देख लेता है। उसके बाद वो इंसान कभी वैसी लापरवाही नहीं करता। क्यों? क्योंकि उस दृश्य ने उसके सबकॉन्शियस को सीधा शॉक दे दिया और सबकॉन्शियस ने कहा, यह दर्द दोबारा मुझे नहीं चाहिए। यही कारण है कि फिल्में, कहानियां, भाषण और संगीत जब भावनात्मक होते हैं तो वे दिल तक नहीं, सीधे सबकॉन्शियस तक पहुंचते हैं। और अगर आप जानबूझकर सकारात्मक भावनाओं का प्रयोग करें, जैसे कृतज्ञता, प्रेम, आत्मसम्मान या गहरी प्रेरणा, तो यही स्ट्रॉन्ग इमोशन आपको तोड़ता नहीं, आपको गढ़ता है। याद रखो, सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा उन पलों में प्रभावित होता है जब आप भावनात्मक रूप से सबसे ज्यादा खुले होते हैं। इसलिए ये तरीका तेज है, लेकिन सबसे जिम्मेदारी वाला भी, क्योंकि जो भावना आप चुनते हैं वही आपकी अंदरूनी दुनिया बना देती है। इस वीडियो पर समय देने के लिए आपका शुक्रिया।